हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहली बात, आप सभी को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023 के लिए। आई होप मैं आप सबके लिए विशेष करूंगा कि आप सबके सारे ड्रीम्स, सारे गोल्स अचीव हो। और मुझे लगता है कि आपका 2022 बहुत अच्छा गया होगा। और अगर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो एक नए रेजोल्यूशन, नए एनर्जी के साथ इस साल का शुरुआत करते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दे। जो भी मेहनत मांगता है, जो भी चीज़ मांगता है, सब चीज़ देने के लिए अब तैयार हूँ कि मैं मेहनत करूँगा और 2023 को मैं अपना ईयर बनाऊँगा जहाँ पे मेरे सारे सपने पूरे होंगे, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2023। अ हैप्पी न्यू ईयर अगेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर टैंक यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एक नया रेजोल्यूशन लेकर चलते हैं कि आने वाले मार्च अप्रैल तक हम लोग इस चैनल पे हर एक वीडियोस को बहुत ही बारीकी से देखेंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के दिखाएंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी कैंडलस्टिक्स का सीरीज चालू कर चुका हूं। जो मेरा मोटो है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है अभी फिलहाल के लिए, कि मैं यूट्यूब पे एक एक सीक्वेंस वाइज, एक पूरा नॉलेजेबल तरीके से मैं आपको प्राइस एक्शन पूरा बढ़िया से सिखाऊं और आप प्राइस एक्शन सीख करके मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर पाओ। और मुझे ऐसा उम्मीद है, मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे। बस आपको 3 महीने स्ट्रिक्टली इस चैनल को फॉलो करना है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप 3 महीने फॉलो कर लिए तो आप कभी इस चैनल पे से जाने नहीं वाले। क्योंकि मैं जो कंटेंट देने वाला हूँ, मैं जो इनफैक्ट मैंने पास्ट वीडियोस में भी दे रखा है, आप जाकर के पिछले वीडियोस को देखें। और अगर आप कैंडलस्टिक्स का ये 7वां वीडियो है, अगर आप उन 6 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वो पहले 6 वीडियोस को देखें और उसके बाद इस चैनल को जज करें कि क्या सच में ये चैनल आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में मैं आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना के रहूँगा, अगर मेरे बताए गए सारे रूल्स और सारे जो तरीके हैं उन सबको अगर आप फॉलो करते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात किए हुए, सीधा कंटेंट पे बात करते हैं। और जैसा कि पता ही है कि यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सीक्वेंस में कोई पढ़ा नहीं रखा, तो मैं सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि आज कुछ पढ़ा दिया, कल कुछ पढ़ा दिया, नहीं। अगर वेरी फर्स्ट वीडियो जो हमारे चैनल पे पहला वीडियो, वहाँ से कोई बंदा स्टार्ट करे और धीरे धीरे 6-7 वीडियो जितने अपलोड हो चुके, आने वाले 50-60 वीडियोज़ को लगातार देखे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी और आप एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाओगे। मुझे ऐसा उम्मीद है। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। बस आपको अपना 100% देख करके इस वीडियो को देखना है, सारे सीरीज को, सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, रिवाइज करके चलना है। इसे एक ट्रेडिंग को करियर और एक प्रोफेशन, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, गैम्बलिंग की तरह नहीं ट्रीट करना कि आज मुझे प्रॉफिट कर लेना है, कल हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो नहीं अच्छा। नहीं, हर दिन प्रॉफिट नहीं। हमारा नियम होगा कि हम एट द एंड मंथ में हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये एक माइंड में होना चाहिए कि मुझे एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, गैम्बलिंग नहीं करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पिछले 6 वीडियोस में कवर हो चुके हैं, तो आप जाकर के सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जाके अच्छे से देख ले, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। और ये जो वीडियो है वो 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जहां से 2 कैंडल को मिला करके एक पैटर्न बनाया गया है, एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया गया है। तो आज से हम सेकेंड यानी 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उससे जितना भी निचोड़ करके जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो नॉलेज निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा की तरह आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड, आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, टॉपिक क्या क्या कवर होने वाला है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। दूसरा टॉपिक क्या है, साइकोलॉजी बिहाइंड द बुलिश कैंडलस्टिक्स, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। फिर तीसरा प्रैक्टिकल चार्ट 1, चौथा प्रैक्टिकल चार्ट 2 और पांचवा प्रैक्टिकल चार्ट 3। ये आज का हमारा डिस्कशन है। ये 5 टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप सीखना चाहते तो आपके लिए वीडियो लंबा मायने नहीं रखता, आपके लिए नॉलेज मायने रखता है।
तो देखते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना टाइम तक देख पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते तो मैं ये मानूंगा कि आप में सच में सीखने की क्यूरियोसिटी है, सच में पैसे कमाने की ललक है, सच में कुछ बड़ा करने की चाहत है, तभी आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। वरना तो लोग 2 मिनट 1 मिनट देखेंगे, भाई अच्छा कोई स्ट्रैटेजी बता दो, कोई तरीका बता दो, शॉर्टकट बता दो। एक बात दिमाग में घुसा लें, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं खुद 2 से 3 साल धक्के खाया हूँ मार्केट में, न जाने कितने पैसे गवाया, तब जा करके मुझे ये चीज़ समझ में आया है कि अब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, अब मैं पैसे अर्न कर पाता हूँ, अपनी लिविंग देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप गलत पाथ पे हो, गलत चीज़ ढूंढ रहे हो। आपको थोड़ा सा फिर से दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि अगर सक्सेस की कोई शॉर्टकट होती तो सब लोग रातों रात अमीर बन जाते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको नॉलेज मिलेगा, वरना ये तो शॉर्ट्स वाले जो सीन चल गए, शॉर्ट्स रील्स ऐसे ऐसे करके 2-2 सेकंड में पता नहीं लोग क्या सीख लेते उसमें से। चीज़ों को सीखना समझिए, सीखना कि मैं बड़े बड़े टाइम लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए जो सच में मार्केट में अप्लाई होता हो। ठीक है, तो मैं वो चीज़ आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करने वाले, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या। ठीक है, उसके बाद उसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझेंगे। बहुत सारे वीडियोस में क्या हो रहा है, सिर्फ बता देंगे कि ऐसा दिखने में होता है, इसकी ऐसी आइडेंटिटी होती है, वो ऐसा कलर में होगा, वो ऐसा शेप में होगा, बस इसको हम ये कैंडल कहेंगे, ये आइडेंटिटी बस बता देंगे लोग। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, उसको हम सीख तो लिए, बट उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। मार्केट में चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर याद होगा आपको, मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता था, जो कॉन्सेप्ट अगर हम सीख जाते तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए, मतलब जैसे होता था ना कि न्यूमेरिकल्स को चेंज कर दिए, नंबर्स को चेंज कर दिए, बट अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो हम मैथ्स को सॉल्व कर लेते थे। सेम चीज ट्रेडिंग है, अगर हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिर मार्केट की सिचुएशन चेंज हो जाए, क्या दिक्कत है, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। अगर मुझे टीचर ने सिखाया कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है, और मैं इस चीज को याद कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा डेटा को, तो मुझे अगर कल के डेट में टीचर कह देगा 2 + 4 क्या होता है, तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं, मैंने तो एडिशन सीखा ही नहीं। अगर मैं ये सीख जाता कि ऐड करते कैसे हैं चीज़ों को, तो फिर मुझे 2 + 2 पूछे या फिर 2 + 5 पूछे, मैं बता दूंगा आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को सीखा है, मैंने चीज़ों को रिमेंबर नहीं किया, डेटा को डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, डेटा को डाउनलोड नहीं करना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना है, याद नहीं करना। कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, फिर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, कहीं भी जाए, आप हर जगह पकड़ पाओगे कि भाई ने कुछ सिखाया था, भाई ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, और वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पकड़े, ना कि चीज़ों को डाउनलोड कर ले, याद कर ले, फिर वो वेस्ट ऑफ नॉलेज है। 2 + 2 4 याद कर लिया और 2 + 3 किसी ने पूछ दे तो वो पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने चीज़ों को याद कर लिया था। अब अगर कोई बंदा मैथ्स को याद करके जाएगा एग्जाम देने, तो आपको लगता है वो मैथ्स में कहीं पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम नंबर्स नहीं रहेंगे। 2 + 2 4 याद करके जाएगा, क्या पता एग्जाम में 2 + 10 आ जाए, वो क्या बताएगा, उसमें तो एडिशन सीखा ही नहीं। तो सेम चीज़ अगर मैं आपको समझा दूंगा कि ये बुलिश इनगल्फिंग जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो, तो वो ऐसा दिखने में होता है, आपने याद कर लिया, अच्छा ऐसा दिखेगा तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता ही नहीं था, आपने कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं कि ये पैटर्न बनता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आपने ये चीज़ सीखा ही नहीं, बस आपने याद करके चला गया, और मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो पता चला कि उल्टा हो गया, आपने ट्रेड कुछ लिया, हो कुछ गया, आप कहोगे कि ये तो काम नहीं करता। नहीं, आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं सीखा, आपने उस कैंडल के फॉर्म होने के पीछे के साइकोलॉजी नहीं समझा। ठीक है, तो मैं हर एक वीडियो में ना ही सिर्फ कैंडलस्टिक्स बताता हूँ, वो तो बताता ही हूँ, वो सब बताते हैं, मैं भी बताता हूँ कि जब तक पहचानोगे नहीं तब तक चीज़ों को आगे उस पर रिएक्ट कैसे करोगे। लेकिन साथ साथ में कि बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर ये बनता है मार्केट में, तो क्यों बनता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके बनने से मार्केट अपना कैसा बिहेवियर शो करता है, इसके बनने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उस टाइम पे बायर्स का क्या इंटेंशन होता है, उस टाइम पे सेलर्स का क्या इंटेंशन होता है, लोग क्या सोच रहे होते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा हो जाता है उस टाइम पे, हम पूरा साइकोलॉजी उसके पीछे का डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स बताते हैं। और साइकोलॉजी बताने के बाद साथ साथ में आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम प्रैक्टिकल चार्ट भी लेके आते हैं।
ये नहीं कि कोई फालतू चार्ट, करंट डेटा जो मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक्स में चल रहा होता है, मैं करंट डेटा लेके आता हूँ कि ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए, आप कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाओ, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस से चीज़ें सीख पाओ कि नहीं भाई ने अगर ये कॉन्सेप्ट बताया है तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये प्रैक्टिकली मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग का एक ही रूल है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो दैट मीन्स आप अच्छे पाथ पे हो, प्रॉफिट नहीं कर रहे हो फिर आप कुछ भी सीख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों को एक अच्छा एक सक्सेसफुल ट्रेडर माना जाता है जो प्रॉफिट करते हैं, ना कि जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है। बहुत सारी चीज़ जानने की जरूरत नहीं है, दो ही चीज़ जानो लेकिन अच्छे से जानो, दो ही चीज़ जानो लेकिन इतने अच्छे से जानो कि अगर वो मार्केट में बनेगा तो मैं प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगा, मैं सारा प्रॉफिट कैप्चर कर लूंगा। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, अगर बुरा लग गया हो, बुरा नहीं, मैंने आपके लिए बात किया, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ भाई आपने सही बात किया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और 3 प्रैक्टिकल चार्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये होता क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका फिगर है। मैं पहले आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बुलिश का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना है, डेटा ये सब चीज़ अभी याद नहीं करना, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, बाकी में मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको, मैं तो समझ गया था इसको याद क्या करना, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ समझो। बुलिश का मतलब क्या होता है, बुल्स यानी ऊपर, अप ट्रेंड। बुलिश का मतलब क्या, अप ट्रेंड, कोई भी चीज़ अप ट्रेंड में जा रहा है। बुलिश का मतलब क्या, अप ट्रेंड, अप मतलब कोई भी चीज़ ऊपर जा रहा है, तो बुलिश हो गया। इनगल्फिंग क्या है, इनगल्फ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इनगल्फ कर जाना, किसी भी चीज़ को अपने अंदर मतलब उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। जैसे खाना को हम लोग क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं ना। अगर खाना छोटा होता है तो हम उसको इनगल्फ कर पाते हैं, अगर खाना मेरे से बड़ा होगा क्या मैं उसको इनगल्फ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो इनगल्फिंग का मतलब क्या, किसी चीज़ को अपने अंदर इनगल्फ कर लेना, अपने अंदर छुपा लेना, ठीक है। तो उसको हम इनगल्फ कहते हैं। जैसा होता है ना कि अगर मैं ये चीज़ कहूँ, ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है और ये एक हाइलाइटर है, मैं इन दोनों के साइज को देखूं तो देख सकते हो ऑब्वियसली पेन आपको बड़ा दिख रहा होगा। अगर मैं कहूं कि ये पेन, ये हाइलाइटर को ये पेन ने इनगल्फ कर लिया, तो क्या ये सही नहीं होगा, क्यों, ये सही, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, कि आप देख सकते हैं ये जो मैं इन दोनों को बीच में रखता हूं तो देख सकते हैं, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा अगर ये पेन थोड़ा बड़ा होता, तो पेन बड़ा होता तो क्या होता, ये वाला जो हाइलाइटर था ये दिखता, नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि ये पेन जो है ये हाइलाइटर को इनगल्फ कर लिया, मतलब इसने अपने अंदर इसे छुपा लिया, ठीक है। तो इससे इसी टाइप का हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को समझेंगे। बस ये समझना है ये क्या है, एक छोटा सा चीज है जिसको ये बड़ा सा चीज ने इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर इसको छुपा लिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। आप समझते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे समझेंगे, ठीक है। होता क्या है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ, इसके नाम के पीछे इसका सारा चीज छुपा हुआ, ठीक है। बुलिश का मतलब अप ट्रेंड, इनगल्फिंग का मतलब इनगल्फ कर लिया, यानी कि ये जो कैंडलस्टिक्स है उसको हम कहाँ देखते हैं, जब कोई स्टॉक्स, जब कोई इंडेक्स, जब कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे की ओर आ रहा होता है, ठीक है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट स्टॉक्स नीचे की ओर आ रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, और अगर बॉटम पे कहीं पे ये पैटर्न फॉर्म होता है तब इसका प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है। अब ये दिखने में कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट ऐसे 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 करके नीचे आएगा, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल बनेगा जो कि कैसा कलर में होगा, रेड में होगा, ठीक है, और उसके बाद एक और कैंडल कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, उसके बाद कुछ एक और कैंडल इस टाइप का बनेगा, ठीक है, इस टाइप का। उसके बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। पहले तो नीचे आ रहा था, पहले नीचे आ रहा था, कुछ इस टाइप का कैंडल बना, और उसके बाद फिर एक और ऐसा कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो चीज़ मैंने सिखाया, ये जो छोटा वाला जो कैंडल है, ये जो छोटा वाला जो कैंडल है वो हाइलाइटर है, और ये जो बड़ा वाला कैंडल है वो ये पेन है। अगर इन दोनों ने ये पहले फॉर्म है और उसके बाद ये अगर फॉर्म हो जाए, तो आपको नहीं लग रहा कि ये हाइलाइटर को पेन इनगल्फ कर लिया। आप देख सकते हैं ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर यहीं तक आ रहा है पेन का, और नीचे भी यहीं तक आ रहा है, ठीक है। तो पेन ने इनगल्फ कर लिया हाइलाइटर को, तो सेम चीज यहाँ पे जो छोटा वाला कैंडल है, ये जो छोटा वाला कैंडल है, ये जो छोटा वाला कैंडल है, इसको इनगल्फ कर लिया, इसको इसने अपने अंदर छुपा लिया, बड़ा वाला कैंडल ने, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या कहेंगे, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी एक बुलिश कैंडल। और ये कैंडल कैसा होना चाहिए, ध्यान में रहिए, ये बड़ा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, छोटा वाला कैंडल रेड होना चाहिए, और बड़ा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए।
पहले छोटा वाला कैंडल फॉर्म होगा, फिर बड़ा वाला कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। अगर इस टाइप का कैंडल कहाँ पे डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तब उसे हम क्या कहेंगे, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये नहीं कि हर जगह हम इसको बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे, नहीं। जब कोई स्टॉक्स या इंडेक्स नीचे की ओर आ रहा होगा, डाउन ट्रेंड में होगा और बॉटम पे कहीं पे इस टाइप का कैंडल फॉर्म होता है, यानी पहले एक रेड कैंडल छोटा सा फॉर्म होता है और एक बड़ा सा मतलब इससे भी बड़ा एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हो जाता है। पहले एक छोटा सा रेड कलर का कैंडल फॉर्म होता है और उसको इनगल्फ कर जाता है, उससे बड़ा एक ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म होता है उसके आगे। तो वो क्या करता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो अब देख सकते एग्जांपल में देख सकते हैं, ये छोटा सा एक कैंडल है, कैसा कलर में है, रेड कलर में, ठीक है। रेड कलर मतलब क्या, सेलर्स। रेड कलर कौन बनाता है, सेलर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेलर्स है, ठीक है। अब देखिए ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है मान लीजिए, और यहाँ पे इस टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है, एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हो जाता है, एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हो जाता है। अब देखिए कि इसकी जो वो मेजरमेंट है, इसकी जो क्लोजिंग है वो यहीं तक है, इतना जो पार्ट है, और ये ऊपर जो इतना पार्ट है इसका ग्रीन कलर वाला का, ये इससे ज़्यादा है, ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेड वाला कलर कैंडल से बड़ा है, यानी रेड कलर का हाइट इतना ही है, ठीक है। रेड कलर का हाइट कहाँ तक है, यहाँ तक ही है। रेड कलर का हाइट कहाँ है, यहीं तक है, यानी यहाँ तक कौन सा है, रेड कलर है। और उसके बाद भी ये ग्रीन कलर इतना बड़ा हो जाता है नीचे साइड में भी, और इतना बड़ा हो जाता है ऊपर साइड में भी। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है सेलर्स का कैंडल कौन है, ये सेलर्स का कैंडल है, और ये ग्रीन कलर ये बायर्स का कैंडल है। बायर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। सेलर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलर्स का रेड कैंडल है और ये बायर्स का ग्रीन कैंडल है। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा गेम है जहाँ पे जैसे रस्सी खींचने वाला गेम होता है ना, कि 10 लोग इस तरफ से खींच रहे हैं और 10 लोग उस तरफ से खींच रहे हैं, और क्या हो कि एक तरफ 20 लोग आ जाए और एक तरफ 10 लोग हो, तो कौन जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ 20 लोग होंगे वो जीत जाएगा। तो सेम चीज आप यहाँ पे देखिए, सेलर्स ये जो छोटा वाला कैंडल है, मतलब छोटे पैमाने पे, छोटे से बहुत कम लोग हैं जो सेलर्स है यहाँ पे, और बायर्स बहुत ज्यादा है। तो अभी तो इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, अगर बायर्स कम होते तो कुछ उस टाइप का बायर्स का कैंडल फॉर्म होता, लेकिन हुआ क्या कि एकदम से इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया है। और सेलर्स का इतना छोटा सा कैंडल है, सेलर्स का ये कैंडल है और बायर्स का इतना बड़ा कैंडल है। तो नहीं लग रहा कि ये इसके अंदर चला गया, ये जो इतना बड़ा जो कैंडल है ये सेलर्स वाले कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर सक कर लिया, अपने अंदर खा लिया। इनगल्फ मतलब क्या होता है, उस किसी चीज को निगल जाना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया, जो सेलर्स का जो कैंडल था बायर्स का कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, निगल लिया। तो अब सेलर्स खत्म हो चुके हैं, अब टोटली जो मार्केट का पावर है वो बायर्स के हाथ में आ गया। अब बायर्स क्या चाहेंगे, बायर्स का क्या इंटेंशन होता है, वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होगा, ठीक है। अब थोड़ा थीसिस पढ़ लेते हैं, अब देखिए आपको सब चीज क्लियर होगा। मैं समझाता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, दिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न इज फॉर्म बाय 2 कैंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैंडल। मैंने समझाया ये 2 कैंडल से मिल करके बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज नोन एज बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मैंने पहले ही समझा दिया कि जब कोई स्टॉक्स, इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट डाउन ट्रेंड में होंगे और बॉटम पे कहीं पे ये फॉर्म होगा तो ये ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बुलिश का मतलब क्या, अप ट्रेंड, रिवर्सल का मतलब क्या, कोई चीज डाउन ट्रेंड में था उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, यानी कोई डायरेक्शन ऐसे नीचे की ओर आ रहा था उसका डायरेक्शन को ऊपर की ओर कर देना, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न यानी डाउन ट्रेंड के चीजों को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देने का काम करता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, दिस पैटर्न इंडिकेट्स द एंड ऑफ ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड एंड स्टार्ट ऑफ एन अप ट्रेंड। सेम चीज है, ये पैटर्न हमें दिखाता है, शो करता है कि जो चलता हुआ डाउन ट्रेंड आ रहा था उसकी अंत हो चुकी है और अब एक नया फ्रेश अप ट्रेंड की स्टार्ट होने वाली है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बायर्स ऊपर से सेल करके आ रहे होते हैं उसके छोटे वाले ये जो रेड कैंडल होता है, इसका ये जो छोटा सा रेड कैंडल होता है उसको बायर्स इनगल्फ कर लेता है, अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, आपको दिख रहा है ये कैंडल, लेकिन ऐसे दिखाऊंगा तो दिख रहा है कि हाँ इतना छोटा सा एक कैंडल, इतना छोटा सा एक रेड सेलर्स का कैंडल है और इतना बड़ा सा एक बायर्स का कैंडल है।
अब देखिए ऐसे करके नहीं लग रहा इसने इनगल्फ कर लिया सेलर्स कैंडल को, निगल गया अपने अंदर। तो अब सेलर्स के हाथ से बायर्स ने अपने मार्केट को खींच लिया। तो कुछ इस टाइप का ही पैटर्न फॉर्म होता है, और होने के बाद क्या होता है, जो ऑनगोइंग ट्रेंड होता है यानी जो चलता हुआ ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है उसको ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, द फर्स्ट कैंडल इज रेड एंड बेरिश कैंडल एंड द सेकंड कैंडल इज ग्रीन और बुलिश कैंडल। वही है, जो पहला कैंडल होगा वो रेड में होगा, जो सेलर्स का कैंडल होता है, जो बेयर्स लोग का कैंडल होता है, और जो सेकंड कैंडल होगा वो ग्रीन कलर का कैंडल होगा, और वो रेड कलर का जो कैंडल होगा उससे बड़ा होगा, रेड कलर के कैंडल के साइज से बड़ा होगा, दोनों तरफ से बड़ा होगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो उसे हम क्या कहेंगे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, हेयर ग्रीन एंड बुलिश कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ द रेड कैंडल। मैंने बोला ना कि मैं पहले आपको समझा देता फिर पढ़िए, आपको सब समझ में आ रहा है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जो ग्रीन, जो बुलिश वाला कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, वो क्या करता है, रेड कलर के कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फ का मतलब क्या, अपने अंदर निकल जाना, यानी कि रेड कलर यानी सेलर्स के कैंडल को, बेयर्स के कैंडल को बुल्स लोग इनगल्फ कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे निकलता है वहां से बायर्स जो है सेलर्स के हाथ में से मार्केट को खींच करके अपने हाथ में लाते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, 6, this candlesticks pattern shows that buyers have been dominating the sellers here. Buyers want to move the price higher. वही चीज मैंने समझाया कि यहाँ पे जो बुल्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सेलर्स लोग, जो बेयर्स लोग होते हैं, बेयर्स लोग को डोमिनेट कर देते हैं। यानी वही रोप वाला गेम कि 10 लोग एक तरफ और 20 लोग एक तरफ। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, जिस तरफ 20 लोग होंगे वो 10 तरफ, जिस तरफ 10 लोग होंगे उनको हरा देंगे, डोमिनेट कर देंगे ना। अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई 10 साल का बच्चा है और कोई बीस्ट है, एकदम तगड़ा सा इंसान है, उसके सामने 10 साल का बच्चा अगर फाइट करने जाएगा तो क्या लगता है वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बंदा है, जो हट्टा कट्टा सा इंसान है, वो डोमिनेट कर देगा छोटे इंसान को। तो सेम चीज होता है, सेलर्स छोटे होते हैं और वहां पे बायर्स बहुत बड़े लेवल पे आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, सेलर्स को डोमिनेट कर देते हैं, और बायर्स डोमिनेट करने के बाद यानी सेलर्स को हराने के बाद प्राइस को ऊपर लेके जाने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें अगर याद करने वाली बात है तो कुछ यही है कि इसे हम ढूंढेंगे कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है, वो है इट इज फाउंड इन द डाउन ट्रेंड बॉटम। इसे हम डाउन ट्रेंड में ढूंढेंगे, हर जगह नहीं ढूंढेंगे, डाउन ट्रेंड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हर एक कैंडलस्टिक्स का, अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं, हर एक कैंडलस्टिक्स के पीछे उसकी लोकेशन हमेशा याद रखना कि कोई कैंडल फॉर्म कहाँ पे होता है तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता है। ये नहीं कि कहीं भी हैमर देख रहे हैं, कहीं भी शूटिंग स्टार देख रहे हैं, कहीं भी कुछ देख रहे हैं, कहीं भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देख रहे हैं, नहीं, उसकी लोकेशन ध्यान में रखनी है कि वो किस जगह पे फॉर्म होने के बाद वो वर्क करता है। हर जगह पे बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म नहीं, वर्क नहीं करेगा। अगर आप सोच लो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और वहां पे आप बुलिश इनगल्फिंग फाइंड आउट करते हो तो क्या लगता है वहां पे बुलिश इनगल्फिंग काम करेगा? ऐसा होता ही नहीं है। हर एक चीज की अपनी एक लोकेशन होती है। ठीक है, तो उसकी लोकेशन पे उसको फाइंड आउट करना है। तो उसकी लोकेशन क्या है? डाउन ट्रेंड में बॉटम पे ढूंढना है इसको। आई होप आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न का पूरी आइडेंटिटी, पहचानने का तरीका, उसके पीछे की जो बिहेवियर होती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखिए, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है बुलिश इनगल्फिंग को फॉर्म होते ही मार्केट ऊपर चला जाता है? तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइडेंटिटी आपको हर चीज़, हर कोई बता देगा कि इसको पहचानते कैसे हैं, लेकिन ये फॉर्म होने के बाद मार्केट ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं आता? ये बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रहा है तो ये फॉर्म होने के बाद मार्केट ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं आता? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि ये फॉर्म होते ही मार्केट ऊपर चला जाता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो समझते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी बिहाइंड द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आप ये देख सकते हैं कि रेड कलर में कैंडल फॉर्म होते हुए मार्केट को नीचे लेके जा रहा था। ये कौन है? ये यहाँ पे कौन है? सेलर्स। यहाँ पे कौन है? सेलर्स। यहाँ पे कौन है? सेलर्स। यहाँ पे भी कौन है? सेलर्स। अब देखिए अचानक होता क्या है कि जो सेलर्स का कैंडल है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ऊपर से तो बड़ा बड़ा कैंडल बनते आ रहा था
और यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का सेम या फिर छोटा कैंडल बनता है, ठीक है। और इस जगह पे क्या होता है, अचानक से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, इतना बड़ा कैंडल फॉर्म कर देते हैं, इतना बड़ा कैंडल फॉर्म कर देते हैं। सेलर्स का कैंडल का हाइट क्या था, इतना ही था। अब ये जो ऊपर इतना बड़ा निकला कैंडल और ये जो नीचे इतना बड़ा निकला, ये जो इतना नीचे और ये जो इतना ऊपर, ये क्या शो करता है, ये कैंडल को कैंडल की तरह मत समझो, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की तरह समझो। ये जो ज़्यादा कैंडल फॉर्म हुआ, थोड़ा सा ऊपर भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का हाइट था यहीं तक था, उसके बाद ये जो इतना वाला ऊपर है और ये जो इतना नीचे है जो सेलर्स के कैंडल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये बायर्स की संख्या है, जो यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स के सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स ज़्यादा है। यानी कि अब वही चीज़ है ना कि जो लोग ज़्यादा होंगे वही तो डोमिनेट करेगा ना मार्केट में। अगर यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होते तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते, लेकिन यहाँ पे कौन ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा है। बायर्स ज़्यादा है कैसे पता चलेगा मुझे, क्योंकि ग्रीन कलर का कैंडल है। ग्रीन कलर का कैंडल कौन बनाता है, बायर्स। बायर्स क्या चाहते हैं, मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ऊपर कब जाता है, जब बुलिश कैंडल फॉर्म होते हैं, और बुलिश कलर का कैंडल कैसा होता है, ग्रीन कलर में होता है। तो ये ग्रीन कलर का कैंडल हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो जो जिस तरफ संख्या ज़्यादा होगी वो अपने मार्केट को अपने पावर में लाएंगे और अपनी तरफ मार्केट को लेके जाएंगे। अब बायर्स के हाथ में जैसे ही मार्केट आएगा वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो ये टोटल इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि जब कोई ऐसे ऐसे करके स्टॉक्स नीचे आ रहा होता है और इस टाइप का कुछ कैंडल बनता है और अचानक से इतना बड़ा एक कैंडल बन जाता है जो इस छोटे से कैंडल को इनगल्फ कर जाता है, अपने अंदर निगल जाता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल क्यों फॉर्म होता है, इस जगह पे बायर्स बहुत बड़ी संख्या में एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, कुछ इतना बड़ा कैंडल फॉर्म करवा देते हैं। ये जो सेलर्स का जो छोटा वाला कैंडल है इसको निगल जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं कि भाग तुमसे हम ज़्यादा संख्या में, तुम क्या हमको उखाड़ पाओगे, हम अब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो होता क्या है, सेलर्स भी डरने लग जाते हैं, वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं। तो स्क्वायर ऑफ जब करेंगे तो सेल ऑर्डर बाई में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा और बायर्स तो बाय ऑर्डर पंच कर ही रहे हैं बड़े बड़े नंबर में। तो होगा क्या, डबल फोर्स आ गया। सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करे या फिर जो सेलर्स नए नए एक्टिव हुए थे वो अपना स्टॉप लॉस लेके भाग रहे। सेलर्स का ऑब्वियस स्टॉप लॉस हिट होगा। सेलर्स जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा और कुछ सेलर्स अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ सेलर्स डरेंगे। तो ये सभी क्या करेंगे, बाय ऑर्डर पंच करेंगे और बायर्स तो बड़े संख्या में है ही, वो भी बाय ऑर्डर पंच कर ही रहे हैं। तो डबल फोर्स आ गया ना, एक सेलर्स भी बायर्स बन गए और बायर्स तो बायर्स है ही। अब बायर्स भी बायर है और सेलर्स भी बायर है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए बुलिश इनगल्फिंग बॉटम पे जब डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक्स चल रहा होता है और बॉटम पे कुछ इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो जाए तो क्या करता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक्स को ध्यान में रखना है। इसका आइडेंटिटी क्या है, ऐसे करके कोई डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स चल रहा होगा और कुछ इस टाइप का रेड कलर का कैंडल बनेगा और यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बन जाएगा और उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन है, बायर्स है, ग्रीन कलर का ये कैंडल होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, पहला कैंडल रेड कलर, दूसरा कैंडल ग्रीन कलर। रेड कलर का कैंडल छोटा होगा ग्रीन कलर के कैंडल के कंपैरिजन में, यानी रेड कलर का कैंडल को इनगल्फ कर जाएगा, अपने अंदर निगल जाएगा और ग्रीन कलर का कैंडल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है, आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी कि ये कैंडल फॉर्म होते ही मार्केट ऊपर क्यों जाता है। क्यों, क्योंकि बायर्स सेलर्स को डोमिनेट कर देते हैं। बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है सेलर्स के कंपैरिजन में। वो चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जो सेलर्स का जो कैंडल होता है वो उसका हाइट यहीं तक होता है और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हमें शो करता है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं सेलर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका कैंडल ये इतना नीचे और इतना ऊपर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, बायर्स ज़्यादा है, अब बायर्स ज़्यादा है तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। बायर्स सेलर्स को डोमिनेट कर देते हैं, बायर्स सेलर्स को हरा देते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट सीखने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम दिया हूँ, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। अगर आप सोच रहे हो कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी तो पॉसिबल नहीं है।
आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा टाइम दे करके। लेकिन यार एक बार अपने टाइम दे के सीख लिया ना, मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि मतलब आपको पैसे के लिए, इन सब चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ जाएगा। क्योंकि इंसान को ना 2 से 3 साल लगते हैं मेहनत करने में। अगर आपने उस 2 से 3 साल को दबा के मेहनत कर लिया ना, फिर आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब मेहनत करने के टाइम होती है उस टाइम पे हम एंजॉय में लग जाते हैं, पार्टी में लग जाते हैं। जैसे देखो, आज न्यू ईयर था, मैं चाहता तो आज पार्टी कर सकता था, मैं चाहता था आज दोस्तों के साथ घूम सकता था, कहीं घूमने जा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आप सबके लिए वीडियो शूट किया। मैंने कहा नहीं, मेरा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टी करेंगे ना, एक टाइम आएगा जहाँ पे घूमना, टहलना, ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों में दिमाग रहेगा। अभी काम करने का टाइम है, अभी आप सबको आगे लेके जाने का टाइम है, आप सबकी लाइफ को अच्छे बनाने की टाइम है। आप सब मार्केट में पैसे गंवा रहे हो तो उन सब चीज़ों को बचाने का टाइम है। तो मैंने कहा रेस्ट लेना सही चीज़ नहीं है फिलहाल। अभी कभी ज़िंदगी में पहुँच जाएंगे वैसे मुकाम पे तो रेस्ट करेंगे, पार्टी करेंगे, क्या दिक्कत है, सब मिलके पार्टी करेंगे। अभी सीखते हैं, ध्यान देते हैं। अब चलिए, साइकोलॉजी, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो फॉर्म होने के बाद मार्केट कैसे बिहेव करता है, और उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होता है तो बायर्स जीत जाते हैं। तो ये सब चीज़ तो हम समझ गए। अब आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं 3 प्रैक्टिकल चार्ट बनाया हूँ, कि ऐसा नहीं हो कि मैंने ये चीज़ सिखाया लेकिन जब मार्केट में गए और ये प्रैक्टिकली तो अप्लाई ही नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो होना चाहिए। अब मार्केट में गए और पता चल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस ना आपको हर जगह काम आएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कहीं से भी बुक्स पढ़े, जो भी चीज़ कर सकते हैं। एक मैंने बुक लिया था एडिशन में, डू इट फिक्स इट, बहुत अच्छी बुक है। एक बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मेरे ख्याल से मेरे पास होंगे वो बुक, किधर, ये रहा बुक, आप ये देख सकते हैं, ये बुक है। ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होगा, विनिंग एटीट्यूड देगा। ठीक है, जितना हो सकता है अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने पे ध्यान दे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। गलत डिसीजंस को भी सही में कन्वर्ट करने का काम करता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, और वही चीज़ को बिल्डअप करने के लिए मैं प्रैक्टिकल चार्ट भी लाता हूँ साथ साथ में, कि आप देखें कि भाई ने जो सिखाया है, जो चीज़ बताया है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली मार्केट में इंप्लीमेंट हो रहा है। उस चीज़ को अगर मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूँगा तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं चार्ट भी आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल चार्ट 1, जो पहला प्रैक्टिकल चार्ट है। प्रैक्टिकल चार्ट 1 वो क्या कह रहा है, देखिए मैंने क्या सिखाया था। सबसे पहला चीज़, इसको देखने से पहले 2-3 चीज़ का ध्यान रखना। पहला चीज़ क्या, मार्केट या स्टॉक्स या इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में है? बिल्कुल है। मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, अभी ये क्या डाउन ट्रेंड में है? बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, इसको बॉटम पे ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं ये बॉटम का लेवल है, ये बॉटम है, यानी मार्केट बॉटम पे आ चुका है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है, डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पे है। ठीक है, अब तीसरा चीज़ क्या ढूंढेंगे, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एक ऐसा कैंडल बना है जो रेड कलर का है, और दूसरा ऐसा कलर का कैंडल बना है जो ग्रीन कलर का है, और वो रेड कलर के साइज से बड़ा है, उसने रेड कलर के कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। क्या ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, आप ये देख सकते हैं। मैं अरेंज कर लेता हूँ। हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये वाला, ये जो देख रही है बॉक्स के अंदर जो 2 कैंडल है, आप देखिए ये रेड कलर का जो कैंडल है, ये जो रेड कलर का जो कैंडल है, और ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है, आप देख सकते हैं दोनों का साइज देख सकते हैं, दोनों का साइज देख सकते हैं। रेड कलर का कैंडल को कौन इनगल्फ कर लिया? ग्रीन कलर का कैंडल। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पोजीशन बनाइए और ये मार्केट को यहाँ तक खींच के लेके आया। इतना बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हैं। ये कौन सा कैंडल था? बुलिश इनगल्फिंग। ये कौन सा कैंडल था? ये कौन सा कैंडल था? बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लो, मैं रेस कर देता हूँ। हाँ, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये मैंने रेस कर दिया, आप ये देखिए,
है कैंडल वैसा बना हुआ, पहला एक रेड कलर का कैंडल है जो छोटा है और दूसरा ग्रीन कलर का कैंडल है जो बड़ा है, और उसने रेड कलर के कैंडल को इनगल्फ कर लिया और उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ चला गया। उसके बाद देखिए इसके फॉर्म होते ही, ये दोनों कैंडल के, ये कैंडल और ये कैंडल के फॉर्म होते ही देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, यानी ये डाउन ट्रेंड को क्या कन्वर्ट कर दिया अप ट्रेंड में। पहले मार्केट कहाँ था, डाउन ट्रेंड में था, फिर इसको क्या कर दिया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा चार्ट देखते हैं। पहला कंडीशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक्स या इंडेक्स, ये देख सकते हैं, ये हमारा जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको पता है ये हमारा इंडेक्स है निफ्टी बैंक, तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। पहला कंडीशन क्या है, स्टॉक्स या इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, नीचे क्यों जाना है। दूसरा कंडीशन क्या है, बॉटम पे होना चाहिए, यानी बॉटम पे है तो बिल्कुल बॉटम पे है। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले एक छोटा सा रेड कलर का कैंडल बने और फिर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। क्या ऐसा फॉर्म हुआ, आप ये देख सकते हैं, ये जो बॉक्स के अंदर जो दो कैंडल हैं इसमें देखिए रेड कलर का कैंडल कितना छोटा है और ग्रीन कलर का जो कैंडल कितना बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। आप बढ़िया से देखिए बना हुआ है या नहीं बना, देख सकते हैं। ये जो रेड कलर का जो ये जो रेड कलर का कैंडल है देखिए कितना छोटा है, और ये ग्रीन कलर का कैंडल देखिए कितना बड़ा है। तो ये क्या किया, रेड कलर के कैंडल को यानी सेलर्स को बायर्स ने एंगल्फ कर लिया, उनसे मार्केट का पावर अपने हाथ में छीन लिया। और उसके बाद क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही थी, यानी जो चीज़ें डाउन ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही थी, यानी जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स छोटा सा रेड कलर में और बड़ा सा ग्रीन कलर में फॉर्म होते ही मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी मार्केट को यहाँ तक खींच के लेके आया। इस लेवल से इस लेवल तक का आप प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे, क्यों, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से। अभी ट्रेड नहीं करना, ये बहुत चीज़ें सीखनी बाकी है, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, डाउन ट्रेंड को फॉर्म हुआ कौन, डाउन ट्रेंड में कौन फॉर्म हुआ, बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरा प्रैक्टिकल चार्ट देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, स्टॉक्स या इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, बॉटम पे होना चाहिए, बॉटम पे है, बिल्कुल बॉटम पे। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक छोटा सा रेड कलर का कैंडल बने और एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बने, दोनों एक साथ हो, पहले छोटा सा फिर बड़ा सा, ठीक है। और जो ग्रीन कलर का कैंडल हो वो रेड कलर कैंडल को इनगल्फ कर जाए, अपने अंदर निकल जाए। अंदर निकलने का मतलब कैसे पहचानेंगे कि जो रेड कलर का कैंडल होगा वो छोटी साइज में होगी और ग्रीन कलर का कैंडल रेड कलर के कैंडल के कंपैरिजन में बड़ा होगा, दोनों तरफ से, ऊपर भी और नीचे भी। तो उसे हम क्या कहेंगे कि रेड कलर का कैंडल को ग्रीन कलर का कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, यानी बायर्स ने सेलर्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया और मार्केट को अपने पावर में लेके आ गया। तो ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में था और ये देख सकते हैं छोटा सा रेड कलर का कैंडल बना और इतना बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बना। अब मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये देखिए रेड कलर का कैंडल कितना छोटा है, ये रेड कलर का कैंडल जो है कितना छोटा है और ग्रीन कलर का कैंडल देखिए कितना बड़ा है, यहाँ तक है। तो इसके साइज में देखिए इसने इनगल्फ कर लिया कि नहीं, ग्रीन कलर का कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। और जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बॉटम पे फॉर्म हुआ, मार्केट को यहाँ तक ऊपर लेके गया, इस लेवल से इस लेवल तक लेके गया, इतना बड़ा प्रॉफिट ये भी कैप्चर करोगे ना तो एक लिविंग जीने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से जी सकते हो इसमें, ठीक है। ये बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, देखने में ये छोटा लग रहा है, 100 पॉइंट 80 पॉइंट्स के प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। और मार्केट में जिस दिन आपने 100 पॉइंट 80 पॉइंट कैप्चर करना सीख लिया, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो यार, फिर कुछ नहीं सोचना आपको, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसको हम डाउन ट्रेंड में ढूंढेंगे, दूसरा चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसको हम बॉटम पे ढूंढेंगे, और तीसरा चीज़ इसकी आइडेंटिटी ध्यान में रखेंगे कि एक छोटा सा रेड कलर का कैंडल बनेगा और उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा, उसके साइज से बड़ा होना चाहिए, रेड कलर के साइज का कैंडल जो होगा उसके साइज से बड़ा होना चाहिए ग्रीन कलर का कैंडल, और उसके बाद मार्केट कहाँ जाता है, अप ट्रेंड में चला जाता है। तो ये 3 बात ध्यान में रखनी है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में ना थोड़ा सा भी देरी नहीं करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करता हूँ। इनफैक्ट यार सोचो आज न्यू ईयर था, 1 जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा नहीं, 2 दिन से वीडियोज़ नहीं आई हैं, मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो मैंने कहा नहीं, पार्टी कभी और कर लेंगे, अभी लोगों को सिखाना है, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यूट्यूब को इसी तरीके से पता चलता है कि वीडियो अच्छा है या नहीं है। अब बताओ, अगर यूट्यूब को पता नहीं चलेगा तो यूट्यूब लोगों तक कैसे पहुंचाएगा वीडियो को, और लोग कैसे ये वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को भी हेल्प हो जाए, ताकि आप अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं और कॉमेंट में कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी वीडियो थी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नॉलेज मिला हो, इन्फॉर्मेशन मिला हो और कंटेंट में अगर वैल्यू हो, मैंने आपको कुछ दिया हो, तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि हाँ नाइस कंटेंट, नाइस वीडियो, या फिर नाइस जो भी चीज़ आप एक अच्छा सा आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं और भी मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे कंटेंट, हम अपना 100% देखिए कंटेंट लाऊँ आपके लिए। ठीक है, और उन लोगों तक शेयर करें। यार आप लोग शेयर नहीं करते, उन लोगों तक शेयर करो जो सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और आप देख के ही पकड़ लिए हुए कि मैंने कितना अच्छा कंटेंट बनाया है। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ पे। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सोच क्या रहे, सोचना क्या, इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट मैं दे रहा हूँ। और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, जितने लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है उनको भी मैं कह रहा हूँ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो, एक छोटा भाई समझ के या फिर एक मेंटर समझ के, जो भी आप समझ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर मैं बड़ा हूँ तो एक बड़ा भाई, अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो एक छोटा भाई, और अगर मैं आपके साथ का हूँ तो एज अ फ्रेंड, जो भी समझो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिखाने का मतलब है, मुझे सिखाने में इंटरेस्ट है, तो वो समझ के वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ वीडियो अच्छा था। ठीक है, तब तक के लिए अगेन फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2023 बहुत अच्छा जाए, बहुत मंगलमय हो। आपकी 2023 की जर्नी बहुत अच्छा हो, आपके सारे सपने पूरे हों, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, मैं भगवान से विशेष करूँगा। ठीक है, आप सबके लिए। तो यहीं तक वीडियो था आज का। मिलते हैं इसी तरीके के और भी धमाकेदार, शानदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर 2023।